सालासर पुलिस ने गत दिवस कार्रवाई करते हुए एक NH 58 पर नाकाबंदी कर दी। एक कार से 4.5 लाख रुपए की कीमत की 150 किलो डोडा पोस्ट बरामद करते हुए सफलता प्राप्त। संदीप बिश्नोई ने बताया कि अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी की परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए धरपकड़ अभियान में सूचना मिली, जिस पर हमने कार्रवाई की। NH 58 पार्वती से पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान इको कार को रुकाया, जहां पर कार का ड्राइवर भाग गया। चेक किया तो उसमें पाया 150 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट, जिसको लेकर सालासर थानाधिकारी संदीप बिश्नोई ने मीडिया को बताया। निरंतर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के मद्देनजर श्रीमान IG साहब और श्रीमान SP साहब चूरू के निर्देशानुसार पुलिस थाना सालासर के द्वारा नाकाबंदी जारी थी। पार्वतीसर पुलिया पर नाकाबंदी की जा रही थी, तो इस दौरान सुजानगढ़ की तरफ से एक वाहन आया और उस वाहन के चालक ने उसको पुलिया के पास ही वाहन को रोक के और वो नीचे चला गया, पुलिया के नीचे चला गया, जिसकी काफ़ी देर तक तलाश की तो वो वापस नहीं आया। संदेह होने पर उस गाड़ी को चेक किया तो इको वैन के अंदर डोडा पोस्ट से भरे हुए 7 बैग मिले थे। फिर मौके पर ही इस संबंध में उनका कंप्यूटर कांटे से वजन किया तो कुल 150 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया था। इस संबंध में 150 किलोग्राम डोडा पोस्ट के संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो अज्ञात चालक है उसकी तलाश की जा रही है। कितने लाख का? तकरीबन 4.5-5 लाख के अवैध डोडा पोस्ट की कीमत है। कावड़ यात्राओं का जगह जगह स्वागत किया गया। ठल्डा शिवालय, इंद्रगिरी आश्रम होते हुए गांधी आश्रम पहुंची। 51 सदस्यीय कावड़ दल सुजानगढ़ में 1000 किलोमीटर पैदल चलकर गंगोत्री, यमुनोत्री, कई शिव धामों से कावड़ लेकर पहनाकर स्वागत किया गया विभिन्न स्थानों पर। वहीं आपको बता दें, कावड़ियों द्वारा निकाले जाने वाले कावड़ का ठल्डा शिवालय से शुरू हुई। यहाँ पे मुख्य बाजार से इंद्रगिरी आश्रम पर रास्ते में जगह जगह कावड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने बताया कि इसके बाद कावड़ यात्रा गांधी आश्रम पहुंची, जहां पर अधिक मास में खास पूजा अर्चना अभिषेक किया गया। कावड़ी जहाँ पे 51 सदस्यीय कावड़ी दल का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया, भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। बेदी ने बताया कावड़ी यात्रा के स्वागत के पश्चात कावड़ से जल से भगवान भोलेनाथ का अभिनंदन किया। भारतीय शिक्षण संस्थान समूह के रामेश्वर रेणुआ ने स्वागत किया। वहीं आदर्श विद्या मंदिर की द्वारा कावड़ियों का स्वागत किया गया। दुपट्टा पहनाकर भैया बहनों द्वारा पुष्प वर्षा के भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जहां पर शिरकत किया, अभिनंदन किया, सम्मान कर रहे। सुभाष बेदी ने बताया कि कावड़ यात्रा में भोलेनाथ जल चढ़ाने व संकट निवारण होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने स्वागत किया कावड़ियों का। और जितेंद्र भदौरिया प्राचार्य ने बताया मीडिया को और गंगोत्री से लगभग 1350 किलोमीटर से पैदल कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं, तो बड़ा उत्साह हुआ बालकों में भी और हम सब में, और हमने यहाँ विद्या मंदिर में उनका स्वागत किया। गोमुख गंगोत्री से, जहाँ से गंगा निकलती उद्गम स्थान है, जहाँ से गंगा निकलती है, उसका नाम है गोमुख गंगोत्री से। वहाँ से 1135 किलोमीटर की यात्रा करके मैं आज सुजानगढ़ पहुँचा हूँ। ये मेरी 25वीं कावड़ है। 24 कावड़ मैंने गनेड़ी में चढ़ाई और ये 25वीं का सौभाग्य है। यहाँ भोलेनाथ ने हमारे को यहाँ भेजा है ताकि मैं यहाँ अभिषेक करवा सकूँ। महाराज का ये स्थान है। इंद्रगिरी जी महाराज मेरे गुरु थे, इसलिए आज के 35 साल पहले इधर मास में कावड़ यात्रा का प्रोग्राम किया था। उसके बाद गुरु महाराज की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से ये पुनः कावड़ यात्रा का प्रोग्राम किया है, ताकि सुजानगढ़ में कावड़ियों की बहार लगी रहे और खूब कावड़ यात्राएँ हो। क्योंकि कावड़ यात्रा से जो चढ़ाता है कावड़, उसको बहुत बड़े लाभ होते हैं। इसलिए मैं सुजानगढ़ के पूरे भक्तों से आह्वान करता हूँ कि कावड़ यात्राएँ निकालें, कावड़ का लाभ लें और कठिन से कठिन कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कावड़ यात्रा से दूर की जा सकती है। आओ हम सब शंकर भगवान की कृपा लें, शंकर भगवान को पसंद करें। हर हर महादेव। गुरु इंद्रगिरी जी महाराज की जय हो। सुजानगढ़ नगर परिषद के कांग्रेस हैट्रिक पार्षद मधु बागरेचा के पति विद्या प्रकाश बागरेचा पिछले 3 महीने से पैरों पर जूते चप्पल नहीं पहन रखे हैं। विद्या प्रकाश बागरेचा ने बताया 20 अप्रैल से प्रण लिया कि जब तक लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाते तब तक जूते नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। उन्होंने पत्रकारों को बताया जब तक सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा नहीं होती है, पैरे में जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद में बताया
देखिए, मैं पैरों में जूते लगभग मुझे 3.5-4 महीने हो गए। मैं पैरों में जूते इसलिए नहीं पहन रहा हूँ कि जब तक हमारे सीएम साहब श्रीमान अशोक जी गहलोत, जो कि जननायक है, जो कि एक जादूगर है, जो कि हमारे राजस्थान के, उनको गांधी कहा जाता है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वो हमें ज़िला ज़रूर देंगे। हमारी बरसों से सुजला ज़िले की मांग है, उसको वो ज़रूर सुनेंगे और हमारा ज़िला वो ज़रूर बनाएंगे, जिससे कि हमारी कांग्रेस मजबूत होगी और हमारा जो विधायक है कांग्रेस का वो मजबूत होगा। और ये तो पक्की तय है कि इस बार कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनेगी, लेकिन थोड़ा सा लोगों में एक भावना है ज़िले के बोल के, इसलिए थोड़ा सा लोगों में आक्रोश भी है, और इस बात को सीएम साहब अशोक जी गहलोत ज़रूर समझते हैं, और मुझे पूर्ण और पूरा विश्वास है कि वो हमें इसी सत्र में ज़िला बनाने की मांग को पूर्ण करेंगे। कितनी बार पार्षद बने आप? मेरी धर्मपत्नी लगातार तीसरी बार हैट्रिक पार्षद है, जैसे कि हमारे सीएम साहब भी हैट्रिक सीएम हैं, और सीएम साहब हमारे 3 बार हैट्रिक वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा हैट्रिक पार्षद होने के नाते और हमारी सुजानगढ़ की मांग को देखते हुए सीएम साहब हमें ज़रूर ज़िले के आशीर्वाद देंगे। तो नहीं, मेरा व्यवसाय भी है जूते का। देखिए, जैसे कि मेरे जूते का काम भी है, मैं ट्रेडिंग भी करता हूं जूते का, लेकिन मेरा एक संकल्प है, और इस संकल्प को मैं जब तक सीएम साहब हमें ज़िले का आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा सुजानगढ़ की जनता के लिए, लेकिन जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। 17 जुलाई से गायब राजेश सांकला का अभी तक पता नहीं चला, जिसको लेकर गत दिवस से सेन भक्त मंडल व सर समाज के सैकड़ों लोगों ने एएसपी सुनील कुमार को ज्ञापन देकर राजेश का शीघ्र पता लगाने की मांग की। एएसपी सुनील कुमार ने कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी मीणा को जांच अधिकारी व पेमाराम को बुलाकर इसकी जानकारी ली। पिता परिजन के साथ आए सैकड़ों लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए। गौरतलब है 17 जुलाई से गायब है राजेश सांकला, जिसको लेकर परिजन और मोहल्लेवासी और समाज के लोग भी परेशान हैं, जिस पर सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पहुंचा एएसपी कार्यालय, जिन्होंने एएसपी सुनील कुमार को दिया ज्ञापन। जल्द से जल्द राजेश का पता लगाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। सेन भक्त मंडल के भी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने ज्ञापन दिया एएसपी सुनील कुमार को। देखिए, पुलिस थाना सुजानगढ़ पे एक प्रकरण दर्ज हुआ। 17 तारीख को एक जो प्रकरण दर्ज है उसके अनुसार राजेश सांकला नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 47 साल है, वो इनका ये बोलना है कि वो घर से चला गया। उस पर पहले गुमशुदगी दर्ज हुई, बाद में प्रकरण दर्ज किया गया। मैंने थानाधिकारी महोदय से आज डिटेल में बात की। उनके द्वारा प्रकरण के खुलासे के लिए टीमें गठित की हुई है और उनके द्वारा अथक और गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि मामले में जो एफआईआर में तथ्य दर्शाए हैं, उनमें उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें उनके द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। चूँकि उनकी एक मांग थी कि एसएचओ साहब इसमें आगे तफ्तीश करें, चूँकि उन्हीं के थाने का मामला है और वही वहाँ के थानाधिकारी है, तो उनके संज्ञान में। इसके अलावा सीओ साहब, और चूँकि आज मेरे संज्ञान में मामला है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी खुलासा कर देंगे। का लड़का राजेश सांकला, जो दिनांक 17 तारीख को पता लगा कि वो गायब हो गया, तो सत्यनारायण जी ने पुलिस थाने में 18 तारीख को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद में आज करीबन 8 दिन बीत जाने के बाद में हमें इसका कोई पता नहीं लगा, और तो हम लोग सारा समाज प्लस हमारा सेन समाज, सेन मंदिर से सब एक साथ इकट्ठे होके एडिशनल एसपी साहब के पास हम आए हैं, और एडिशनल एसपी साहब के पास एक प्रतिनिधि सेन समाज का जाके मिला। मिलने के बाद में पूरी जानकारी सीओ साहब जो कर रहे हैं, उनसे संबंधित अधिकारियों से उनको बुला के पूरी जानकारी ली है, और लेने के बाद में उन्होंने कहा कि कई बातें ऐसी होती है जो आपको हम बता नहीं सकते, तो हम पूछना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी अंदरूनी क्या है क्या नहीं वो कर रहे हैं जांच। लेकिन सत्यनारायण जी ने कहा कि भाई मैं सीआई साहब से अगर जांच करे तो मैं संतुष्ट हूँ, तो सीआई साहब ने कहा मैं स्वयं जांच करूँगा। एडिशनल साहब ने कहा मैं स्वयं इस मौके पे रह के पूरी जांच कराऊँगा, और आपको 1-2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। हम सारा समाज और सेन समाज हम ये चाहते हैं कि हमारा लड़का जो गायब हुआ है, हमारे घर में अभी तक नहीं आया है, तो हमें बहुत चिंतित है, पूरा परिवार चिंतित है। हम चाहते हैं कि 1-2 दिन में इसका रिजल्ट आए, और अन्यथा हमें समाज नहीं चाहता कि हम कोई प्रदर्शन करें, ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि रिजल्ट हमारा आना चाहिए। तो हम ये पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं और निवेदन करते हैं
कि 1-2 दिन में इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी दें। बुधवार को तेज धमाके के साथ स्टेशन सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक लाइन पर बिजली गिरी, जो कि पटरियों से ऊपर गुजर रही थी। स्टेशन पर दुकान चलाने वाले प्रत्यक्षदर्शी अनिल मोदी ने बताया कि बारिश के दौरान बुधवार को धमाके के साथ बिजली गिरी, जिससे स्टेशन पर मौजूद लोग घबरा गए। बिजली गिरने से स्टेशन की लाइट भी एक बार बंद हो गई। 2 घंटे तक अस्त व्यस्त रहा माहौल, अफरा तफरी मची। वहीं लगी घड़ी भी बंद हो गई। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर विनोद कुमार ने मीडिया को बताया, धमाके के साथ बिजली गिरने के कारण 2 घंटे तक सिस्टम खराब रहा, जिसको बाद में दुरुस्त किया गया। इन्वर्टर सिस्टम भी खराब हो गया, जो कि बाद में ठीक किया गया। तकनीकी फॉल्ट आने की वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले एक प्रोडक्ट चलाने वाले अनिल कुमार मोदी ने मीडिया को बताया, बिजली कड़कने की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास बारिश हुई, उससे यहाँ पोल पे बिजली पड़ी, उससे हमारे कभी मच गई। 2-5 मिनट के लिए हम शून्य हो गए। उसके बाद में ये जो घड़ी हो रहा है वो बंद हो गई। बिजली का धमाका हुआ, रेलवे स्टेशन पे किस तरह का नुकसान हुआ है बता सकते हैं? बारिश के अंदर अचानक से बिजली गिरने से हमारा पूरा जो सिस्टम है यहाँ एकदम से लाइट चली गई। लाइट जाने से बाहर का जो पंखे हैं, छपरे के नीचे पंखे हैं और घड़ी है और ये सब बंद हो गए थे। और अपने जो पैनल है, पैनल में भी थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, लाइनें वो रेड हो गई। बाद में जब बारिश थमी तो एसएमसी डिपार्टमेंट जो उसको ठीक करवाया, बिजली वाले भी आ गए थे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी आ गए थे। वो आने के बाद में सारी चीज़ें ठीक कर दी। श्री बालाजी गौशाला रजत जयंती समापन समारोह आयोजित किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्री बालाजी गौशाला के 9 दिवसीय रजत जयंती समारोह में बुधवार सायंकाल को समापन हुआ। कार्यक्रम रामकथा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। 9 दिन तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 18 जुलाई को भव्य कलश यात्रा निकालेगी। वहीं रामकथा वाचन करने वाले पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य ने 51 फुट की दास स्वरूप हनुमान मूर्ति का भी अनावरण किया। 9 दिन में भव्य कथा का आयोजन किया गया। हनुमंत महायज्ञ का आयोजन किया गया। रुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रजत जयंती की तारीख 23 जुलाई के दिन भव्य संध्या, जो कि भजन संध्या, जिसमें देश के नामी ग्रामी कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। समापन समारोह में श्री बालाजी गौशाला के रविशंकर पुजारी ने बताया कि आभार जताते हुए बताया कि गौशाला में शानदार भव्य कार्यक्रम में सभी ने अपना योगदान दिया। आज श्री बालाजी गौशाला संस्थान के 25 साल पूर्ण होने के इस अवसर पर आज समापन का दिन है। तो स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने हनुमान जी और श्री राम की कथा का गुणगान आज कर रहे हैं और कथा में अपार भीड़ है। लोगों में हुजूम चला आ रहा है। हनुमान जी महाराज के इस राम कथा श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की मुखारबिंद से होने वाली कथा के लिए सुनने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है और आज ज़बरदस्त भीड़ है। लोगों में पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। जिला प्रशासन का और समस्त प्रकार के पुजारी परिवार और ग्रामवासियों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और दानदाता और महामासाओं का आभार व्यक्त करते हैं कि वो उन्होंने 10 दिन लगातार सालासर में हनुमान जी के दरबार में रहकर कथा का श्रवण पान किया है, कथा का आनंद उठाया है। बालाजी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री बालाजी। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज संघर्ष समिति चूरू के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल परिसर नर्सेज कर्मचारियों ने नर्सेज नेताओं ने किया संबोधन। संघर्ष समिति के जिला संयोजक मनोज चिराने ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन करते आए हैं। प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन हाँ वाजिब मांगों को पूरा नहीं कर रही है सरकार, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करके सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में नर्सेज कर्मचारियों ने बताया, नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र द्वारा ये प्रदर्शन आज राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांग सर्वप्रथम यही है कि जो संविदा काल में सेवा में रहे नर्सेज का नेशनल लाभ दिया जाए और जो कोविड में कार्य कर रहे नर्सेज को स्थायी किया जाए। नर्सेज के वेतन
विसंगतियों को दूर किया जाए और नर्सेज की विभिन्न मांगों को पूर्ण करने के लिए आज ये धरना किया जा रहा है। इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। आज हमारे समस्त जो नर्सेज हैं उनकी संघर्ष समिति एक बैनर के तले हम सरकार से ये मांग करने आए हैं कि वो हमारी जो मांगे हैं, जिसको 11 सूत्रीय मांगे, उसको जल्द से जल्द पूरा करे। हम कई सालों से इसके लिए संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार का अभी तक हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो ये जो वेतन विसंगति है, बार बार जो दिल्ली के समान, केंद्र के समान हमारा वेतन है वो लागू किया जाए, दवा लिखने का हमें अधिकार दिया जाए, और जो हमारे भाई छोटे जो उनके अभी यूटीबी में या संविदा पे है उनको अस्थायी किया जाए। हम जो पहले संविदा काल में कार्य कर चुके हैं उसको हम नौसना लाभ देते हुए हमारी सेवा में जोड़ा जाए। ये हमारी इन मांगों को लेकर कई सालों से है और हम आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारा यह काम सरकार नहीं करेगी पूरा। इमाम हुसैन की शहादत व कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत याद में ताजिया व जुलूस निकालकर उसी को लेकर सुजानगढ़ में 3 जगह ताजिया निकाले गए। घंटाघर के पास में व्यापारियों ने ताजिएदारों का स्वागत किया। मंदिर के पास विधायक मनोज मेघवाल द्वारा भी स्वागत किया गया। ताजियादारों द्वारा लाइसेंस धारक 3 ताजिया द्वारा विभिन्न मार्गों से निकला भव्य ताजियादारों का मातमी धुनों के साथ। बारिश की वजह से कुछ व्यवधान पैदा हुआ और सुजानगढ़ के ढोल ताशे बजाते हुए निकाले गए मुहर्रम, जहां पर करबला में पहुंचे, जहां पर ईदगाह मस्जिद के पास में करबला में उन्हें दफना दिया गया सम्मान के साथ। बताओ, आज हमारे जो मुहर्रम का त्यौहार है, ये वास्तव में तो एक शहादत का त्यौहार है। इसको त्यौहार नहीं बोलते, हमें इसको एक गमी का त्यौहार ही बोलते हैं। जब ये धर्म और अधर्म की जैसे लड़ाई है जो हमारे करबला में शुरू हुई, और हज़रत इमाम हुसैन जब वह नमाज अदा कर रहे थे उस टाइम उनका सर कलम हुआ। वो जिनसे युद्ध हुआ वो लोग यजीद लोग थे, और यजीदियों ने जब सर कलम करके हज़रत इमाम हुसैन का, और वो जब सर को ले जा रहे थे तब वो एक ढोल ताशे को बजाकर अपना जश्न मनाया था। हालांकि ये जो ढोल ताशे हमारे बजते हैं ये बजाने में बजाना नहीं है, ये एक कुफ्र काम है। हमें आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले समय में इन ढोल ताशों को आप बंद करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छी तैयारी, और मुझे हम लोग पिछले जो है 1 हफ्ते से सुजानगढ़ पूरे विधानसभा क्षेत्र से हमने करीब 60 बसें करी है, 60 बसें रवाना करी, और शहर के लिए 5 बसें हो गई, और कम से कम जो है मेरे हिसाब से 15 से 20 छोटी गाड़ियां हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से 55 बसें और करीब 80-90 छोटी गाड़ियां, यूँ करके करीब 4,000 की जनसंख्या के रूप में यहाँ से लोगों को लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सीकर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और मोदी जी राजस्थान को मेडिकल कॉलेज, हाईवेज और जन सुरक्षा की बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने का आज जो है इसमें होगा घोषणा। तो हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी का यहाँ राजस्थान में सीकर की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी सीकर आ रहे हैं, तो किसानों के किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके लिए सुजानगढ़ शहर से 5 बसें आज भरकर के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसके साथ जा रहे हैं, और वहाँ पे मोदी जी का जो किसान सम्मेलन है उसको संबोधित वहाँ करेंगे। उसके लिए यहाँ कार्यकर्ताओं में जो पूरा जोश है उसके साथ जा रहे हैं। किसानों को दे रहे हैं एक साथ। आज हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सीकर पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए हम सभी कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं, और 18,000 किसानों की सुविधा के लिए हमारे दी उनको घोषणा कर सम्मानित करने के लिए वो पधार रहे हैं सीकर की धरती। किसान सम्मान निधि जिसमें सीकर पधार रहे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के शहर और ग्रामीण अंचल के लोग जोश के साथ पधार रहे हैं। धन्यवाद। शनिवार शाम सुजानगढ़ शहर के जेबी रोड स्थित एक बाइक सवार घोड़ा गाड़ी से टकरा गया। दरअसल बाइक सवार जेबी रोड से अशोक स्तंभ से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तभी अचानक गली से घोड़ा गाड़ी
सामने आ गई। पास में एक पिकअप गाड़ी खड़ी होने की वजह से घोड़ा गाड़ी दिखाई नहीं दी और हादसे का शिकार हो गया सुजानगढ़ के कनोई बिल्डिंग के पीछे रहने वाला रितेश उर्फ गणेश, जिसकी इलाज के दौरान राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में मौत हो गई। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सीसी कैमरे में सारी घटनाक्रम कैद हो गई। ये सीसी कैमरा इंडियन टायर, जो कि टायर की दुकान है, उस पर लगा हुआ था, जिस पर हमारे को उपलब्ध कराया गया पुलिस द्वारा। हम आपको बता दें यहाँ पर टायर की दुकान के पास में काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी रहती है और लोग यहाँ से दिखाई नहीं देने की वजह से परिजनों भी आक्रोश दिखाई दिया। परिजनों ने कहा कि यहाँ पे गाड़ी ऑन रोड खड़ी होने की वजह से गली से निकलने वाला वाहन दिखाई नहीं देता है। हिदायत दी गई पुलिस द्वारा भी दुकानदार को कि गाड़ी साइड में खड़ी करे। वहीं आपको बता दें इस सीसीटीवी में वारदात भी, घटनाक्रम भी पूरा कैद हुआ है, जिसमें ले जाते दिखाई दे रहा है घायल रितेश को राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल। ये हादसा हुआ कि मीनाक्षी मोटर के पास में जो टायर वाली दुकान है, वो उस दुकान के वो हमेशा ही गाड़ी रोड के ऊपर पंचर निकालता है और पूरी दुकान को बाहर रखता है। उसकी वजह से मतलब आम जन को परेशानी होती है और उससे आगे जो साइड में से गाड़ी निकलती है वो दिखाई नहीं देती है और उसी कारण से वो एक्सीडेंट हुआ। अगर वो वहाँ पर गाड़ी नहीं होती उसकी तो उसको बच्चे को दिख जाता कि भाई गाड़ी आ रही है और वो साइड में हो जाता आराम से। प्रशासन की कार्रवाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर पाबंद किया जाए और उसको वहाँ से कब्जा किया जाए। जितने भी ज़मीन सरकारी ज़मीन को दबा रखा है